हेलो बच्चों, देखो हम एक्सरसाइज 12.3 कर रहे हैं। इसमें क्या मिलेगा, हमें एक डायग्राम मिलेगा और डायग्राम के अंदर वो बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ सैडिड पोर्शन। तो तुमने सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले चेक करेंगे कि मेरा सैडिड पोर्शन किसके अंदर है। जैसे मैं देखो एक एग्जांपल सा लेके दिखाता हूं। ये कोई भी एक गिवन सर्कल है जहां पे ये उसका डायामीटर है, जैसे मैंने लिख दिया पी क्यू कोई डायामीटर है, ठीक है। और यहां से ये मैंने कोई भी एक कोड ले ली पी आर और ये क्यू आर। तो मेरे को ये एरिया चाहिए बच्चों। तो सबसे पहला काम ये देखो, पी क्यू मेरे पास डायमीटर है, ये सेंटर है मेरा ओ। तो रिक्वायर्ड एरिया मेरे को ये बताओ सेमी सर्कल में है या ट्रायंगल के अंदर है। तो रिक्वायर्ड एरिया मेरा बच्चों सेमी सर्कल के अंदर है। तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर दूंगा। अब सेमी सर्कल के एरिया में तो देखो जो मैंने ये डॉटेड लगाए हैं वो एरिया भी तो आएगा बच्चों, लेकिन वो मेरे को नहीं चाहिए तो मैं उसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो वो मेरे को क्या चाहिए, इसका रिक्वायर्ड एरिया चाहिए। अगर मान लो कोई एरिया एक्स्ट्रा आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम और बनाया है, ये कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मेरे को ये एरिया चाहिए बच्चों। देखो क्या है, अब लो बताओ एरिया इसके अंदर है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखेंगे। अब जब ये निकालूंगा तो और एरिया चाहिए मेरे को चाहिए, तो बच्चों उसको क्या करना, हमने ऐड करना है। और ये एरिया मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है, पढ़ा था वो हमने। एरिया ऑफ क्या बच्चों, सेक्टर, तो उसको हम प्लस कर देंगे। यानी कि रिक्वायर्ड एरिया पहले चेक करेंगे किसके अंदर है, जिस पार्ट के अंदर है उसके एरिया में कोई एक्स्ट्रा चाहिए तो हम प्लस कर लेंगे बच्चों। अगर कोई पार्ट ज्यादा आ गया नहीं चाहिए तो हम उसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। जैसे देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ सैडिड पोर्शन। डायग्राम ये गिवन है, वेयर क्वेश्चन नंबर 1 पी आर इज इक्वल टू, जैसे ये P लिख रखा है बच्चों, यहाँ पे R लिख रखा है और यहाँ पे Q लिख रखा है। वेयर PR इज इक्वल, यहाँ पे P है, यहाँ पे R। बोलो वेयर PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब सबसे पहला काम जो पूछा वो लिखो, एरिया ऑफ सैडिड पोर्शन इज इक्वल टू, बोलो एरिया किसमें है बच्चों, सेमी सर्कल में है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। उसमें जो नहीं चाहिए वो माइनस कर देंगे। हमें किसका एरिया नहीं चाहिए, इस ट्रायंगल पी क्यू आर का नहीं चाहिए, तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। कोई दिक्कत है बच्चों। अब मेरे को बताओ एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है। इज इक्वल टू 1/2 इंटू में पाई इंटू में आर का स्क्वायर। अब बच्चों बताओ आर मेरी है ये, क्या इसने ये टोटल लेंथ दे रखी है क्यू आर, क्यू आर तो मेरे पास नहीं है। यानी कि जो यहाँ पे आर है मेरा, वो बोलो बच्चों क्या है, वेयर आर इज इक्वल टू जो मेरा क्यू आर आएगा बच्चों उसको डिवाइड 2 से करूंगा, वो मेरे को क्या मिलेगा, आर मिलेगा। अब क्यू आर मेरे पास है नहीं, तो सबसे पहला काम मैं क्यू आर का ही लिखता हूं। बोलो इन, पढ़ा है 9th क्लास में, बोलो राइट एंगल होगा या नहीं होगा। एक सेमी सर्कल के अंदर यहाँ पे जो एंगल बनता है बच्चों वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री है तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल बनी। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी यूज होती है कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड का सम। तो बोलो क्या आएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, बोलो 90 के अपोजिट साइड मेरी है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर बच्चों। अब तो मेरे को बताओ क्यू आर का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, पी आर मेरा है 7, तो 7 का स्क्वायर 49, ये है 24 का स्क्वायर 576, तो क्यू आर बोलो क्या आएगा बच्चों, प्लस माइनस, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस और स्क्वायर रूट
इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 to 5। क्यू आर मेरे पास है बच्चों लेंथ, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो बोलो इंप्लाइज क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। बोलो फिर क्या आएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर मेरा है क्यू आर बाई 2, क्यू आर मेरा 25 है, तो बोलो क्यू आर अगर मेरा 25 है तो स्क्वायर करूंगा तो 25/2 इंटू 25/2, 2 से कैंसिल होके 11। बोलो क्या आएगा बच्चों 11 इंटू 25 इंटू 25, 625 डिवाइडेड बाई 7, 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 28 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब दूसरा चाहिए मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट। बोलो क्या आएगा 1/2 पी क्यू आर में बेस मेरा ये है बच्चों पी आर, पी आर मेरा कितना है 7 इंटू हाइट मेरी है पी क्यू मेरा कितना है 24, इससे इसको कैंसिल करेंगे 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बोलो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या आएगा, इज इक्वल टू, बोलना क्या आएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिखो पहले बच्चों कितना है 11 मल्टीप्लाई बाई में 625 डिवाइड बाई 28 माइनस 84, कैलकुलेशन कर लेना, जो आएगा लास्ट में क्या लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत हो इसमें बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जैसा है। एक बार स्टेटमेंट पढ़ के देखो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 14 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है उसने, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, हमें शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए वेयर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिसमें 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल गिवन है जिनका रेडियस है 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनका रेडियस हमारे पास है बच्चों 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। देखो क्या है, जैसे मैंने ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले लिए, ये मेरे पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है बच्चों, ये सेंटर लिया, ये एंगल बोल रखा है उसमें 40 डिग्री, ये ए बी सी डी पॉइंट है, ये सेंटर है O, ये बोल रखा है। बोल क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या गिवन है, O से A या फिर O से C इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर बच्चों, O से B या फिर O से D मेरा जो है वो है 7 सेंटीमीटर, और हमें चाहिए ये दोनों के बीच का एरिया। अब देखो बच्चों 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया एक्चुअल में होता क्या है, ये मैंने स्मॉल सर्कल लिया जिसका रेडियस मान लिया मैंने बच्चों स्मॉल आर, ये कैपिटल सर्कल लिया मैंने बार वाला बड़ा सर्कल जो उसका रेडियस मैंने क्या मान लिया आर। तो बोलो ये जो पार्ट है इसको मैं क्या बोलूंगा, एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, यही होगा। आया कैसे है, बाहर वाले जो सर्कल है उसके एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया नहीं चाहिए हमें बच्चों, तो बोलो बाहर वाले सर्कल का एरिया क्या होता है पाई इंटू बाहर वाले रेडियस का स्क्वायर, अंदर वाला नहीं चाहिए तो माइनस क्या होगा पाई इंटू अंदर वाले रेडियस का स्क्वायर, दोनों में से पाई कॉमन आएगा तो बच्चों क्या बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। जब मेरे को किसी कंप्लीट की जगह किसी सेक्टर का पार्ट चाहिए बच्चों, किसी सेक्टर के अंदर एरिया चाहिए, तो मैं याद है मल्टीप्लाई में लिखता था थीटा डिवाइड बाई में 360 डिग्री। अब यही काम चेक करो यहाँ पे है या नहीं है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया चाहिए बट किसी पार्ट का चाहिए, तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे थीटा डिवाइडेड बाई में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। लिखो यहाँ पे बच्चों, बोलो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, बोला बच्चों क्या आएगा थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई में पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, वेयर थीटा एट सेंटर पे एंगल 40 डिग्री
कैपिटल आर बाहर वाला सर्कल का रेडियस, बाहर वाले सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर, स्मॉल आर अंदर वाले का 7 सेंटीमीटर। रीजन लिख दो यहाँ पे कहां से आया, बिकॉज एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वेयर बोलना बच्चों क्या था, कैपिटल आर इज क्या था, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल एंड स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ इनर सर्कल, यही था। अब वैल्यू लिखो, बोलो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू थीटा की जगह 40 डिवाइड बाई में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर 14 का स्क्वायर 196 माइनस स्मॉल आर 7 का स्क्वायर बच्चों 49। कितना आया, 40 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 22/7, 196 में से 49 माइनस करो बच्चों, 16 में से 9 गया 7, 18 में से 4 गया 14, 7 से कैंसिल हो गए 21, 0 से 0, 4 से कैंसिल 9, फिर 3 से कैंसिल 3 से, बोलो क्या आएगा 7 इंटू 22 154 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर था तो बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, वहां पे यहाँ पे थीटा की जगह कोई और वैल्यू वो लिख देंगे, स्मॉल आर कैपिटल आर वैसे ही केवल मिलेगी, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है।